महाभारत के सबसे चौंकाने वाले पलों में से एक था द्रौपदी का चीरहरण। यह वह घटना थी जिसने कुरुवंश के विनाश की नींव रखी। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हार गए, तो दुर्योधन ने छल से द्रौपदी को भी दांव पर लगवा दिया। जैसे ही शकुनी ने छल से पांडवों को हराया, द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में खींच लाया। दुशासन ने उसका वध हरण करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो सबको चौंका देने वाला था। द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा और उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से द्रौपदी के वस्त्र को अनंत बना दिया। दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वस्त्र खत्म नहीं हुआ। पूरे दरबार में यह दृश्य देखकर सब हतप्रभ रह गए। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह दर्शाती थी कि अधर्म के खिलाफ ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कर्ण, जो कि महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक था, उसे जीवन भर अपमान सहना पड़ा। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पल तब सामने आया जब उसे उसके कठिन समय में सबसे बड़ा धोखा मिला। युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन का घमासान युद्ध चल रहा था, तभी कर्ण का रथ धरती में धंस गया। कर्ण पूरी ताकत से उसे निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने युद्ध के नियमों का हवाला देकर अर्जुन से कहा, जब तक मैं इसे ठीक नहीं कर लेता, तब तक तुम्हारा मुझ पर वार करना अधर्म होगा। लेकिन तभी कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, जब अभिमन्यु को नियम तोड़कर मारा गया, तब कौन सा धर्म निभाया गया था। यह सुनते ही अर्जुन ने कर्ण पर तीरों की वर्षा कर दी और वह वीर गति को प्राप्त हो गया। सबसे दुखद बात यह थी कि कर्ण को जीवन भर केवल अपने वास्तविक परिचय के लिए तरसना पड़ा, और जब उसकी पहचान सामने आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाभारत के युद्ध में सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक थी अभिमन्यु का वीर गति को प्राप्त करना। यह घटना केवल एक योद्धा की मृत्यु की नहीं थी, बल्कि यह दिखाती थी कि अधर्म की सीमा कब पार हो जाती है। अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और केवल 16 वर्ष का था, लेकिन जब कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया, तो उसे तोड़ने के लिए केवल अभिमन्यु ही आगे आया। उसे सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। फिर भी वह शेर की तरह दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, द्रोण और कई महारथियों को पीछे हटाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन तभी कौरवों ने नियम तोड़ दिए। 7 महारथी एक साथ उस अकेले योद्धा पर टूट पड़े। यह महाभारत का सबसे बड़ा छल था। कर्ण ने पीछे से वार किया, दुशासन के पुत्र ने उसकी गदा छीनी और अंत में जयद्रथ ने द्वार बंद किया ताकि कोई उसे बचा ना सके, और अंत में अभिमन्यु को क्रूरता के साथ मार दिया गया। यह घटना इतनी चौंकाने वाली थी कि स्वयं अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली कि अगले दिन वह जयद्रथ का वध करेंगे, नहीं तो खुद को भस्म कर देंगे। अभिमन्यु की क्रूर हत्या के बाद अर्जुन क्रोध से जल उठा। उसने शपथ ली, यदि मैं कल सूर्यास्त से पहले यदि मैं कल सूर्य अस्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो चिता की अग्नि में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। यह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों में हड़कंप मच गया। दुर्योधन जानता था कि जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचाया जाए। दुर्योधन जानता था कि यदि जयद्रथ को सूर्यास्त तक बचा लिया जाए, तो अर्जुन स्वयं अपने प्राण त्याग देगा। इसलिए जयद्रथ को हजारों सैनिकों के घेरे में छुपा दिया गया। युद्ध के दौरान कौरवों ने अर्जुन को रोकने का हर संभव प्रयास किया। कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कई महारथी अर्जुन के रास्ते में आए, लेकिन अर्जुन ने सबको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। सूर्य डूबने ही वाला था और जयद्रथ सुरक्षित महसूस करने लगा। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से सूर्य को कुछ क्षणों के लिए ढक दिया, जिससे लगा कि अब सूर्य अस्त हो गया है। जयद्रथ जैसे ही बाहर निकला, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है,
अर्जुन ने तुरंत एक दिव्य बाण चलाया और जयद्रथ का सिर आकाश में उड़ गया और सीधा उसके पिता की गोद में जाकर गिरा। जैसे ही उसके पिता के सामने सर जमीन पर गिरा, उनका भी सर फट गया। इस तरह अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध कर दिया। भीष्म पितामह को महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा माना जाता था। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी वे तब तक नहीं मर सकते थे जब तक खुद मरने की इच्छा ना करें। लेकिन युद्ध के दौरान एक चौंकाने वाला पल आया जब वह तीरों की शैया पर लेट गए। दशकों तक अजय रहने वाले भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र में अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन श्री कृष्ण ने पांडवों को सुझाव दिया, अगर भीष्म को हराना है तो शिखंडी को उनके सामने खड़ा किया जाए। शिखंडी को अंबा का पुनर्जन्म माना जाता है और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे कभी उस पर हथियार नहीं उठाएंगे। जैसे ही अर्जुन ने शिखंडी को सामने कर तीर चलाए, भीष्म ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। अर्जुन के बाणों ने उनके शरीर को छलनी कर दिया और वो तीरों की शैया पर गिर पड़े, लेकिन वह मरे नहीं। उन्होंने कहा, जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। इस घटना ने पूरे युद्ध को बदल दिया, क्योंकि भीष्म पितामह के गिरते ही कौरव सेना का मनोबल टूट गया। भीष्म पितामह युद्ध के बाद भी कई दिनों तक जीवित रहे और अंततः सूर्य के उत्तरायण होते ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। महाभारत के युद्ध का अंत हो चुका था, पांडव विजय हो गए थे, लेकिन कौरवों के पक्ष का आखिरी योद्धा अश्वत्थामा को यह हार स्वीकार नहीं थी। वह गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। तभी उसने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा को यह पता था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थिति में किया जाता है, लेकिन क्रोध में अंधे होकर उसने इसे पांडवों के खिलाफ छोड़ दिया। अर्जुन ने भी अपने बचाव में ब्रह्मास्त्र को छोड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने बीच में आकर उसे रोका। उन्होंने कहा, अगर दो ब्रह्मास्त्र टकराएंगे तो पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। यह सुनकर अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। श्री कृष्ण ने उसे दंडित करते हुए कहा, श्री कृष्ण ने उसे दंडित करते हुए उसका मणि को छीन लिया और उसे अमृतों का श्राप दिया। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा धरती पर भटक रहा है और अपनी अमरता का बोझ उठाए हुए यह महाभारत का सबसे रहस्यमय है और चौंकाने वाला पल था, जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो गई तो केवल दुर्योधन ही बचा था। उसने खुद को एक झील में छुपा लिया था, लेकिन पांडवों ने उसे ढूंढ लिया। अब अंतिम युद्ध होना था। भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में दोनों महान योद्धा थे और उसने बलराम से यह कला सीखी थी। युद्ध शुरू होते ही दोनों के बीच भीषण टकराव हुआ। दुर्योधन की शक्ति देख पांडव भी घबरा गए। वह भीम पर भारी प्रहार कर रहा था। तभी कृष्ण ने भीम को इशारा किया और याद दिलाया, दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करते हुए अपनी जंघा पर हाथ मारा था। यह भीम के लिए संकेत था। जैसे ही दुर्योधन वार करने आया, भीम ने नियम तोड़कर उसकी जांघ पर जोरदार प्रहार किया। इस प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई और वह धरती पर गिर पड़ा। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि बलराम स्वयं क्रोधित हो गए, क्योंकि यह गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत कराते हुए कहा, यह युद्ध अधर्म के खिलाफ धर्म की जीत है, जिसमें दुर्योधन घायल होकर भूमि पर पड़ा रहा और यही उसकी हार का अंतिम पल था। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव जीत गए थे, लेकिन कुरुवंश पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से आहत गांधारी अत्यंत दुखी थी। उसने सोचा था कि श्री कृष्ण इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया।
इसी क्रोध और शोक में उन्होंने श्री कृष्ण को चौंकाने वाला श्राप दे दिया। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, तुमने इस युद्ध को रोकने में कुछ नहीं किया। जिस प्रकार मेरे पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार तुम्हारे यादव वंश का भी नाश होगा। तुम स्वयं भी अपनी मृत्यु का कारण बनोगे और तुम्हारी मृत्यु भी साधारण होगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मैं जानता हूँ कि जो होना है वो होकर रहेगा। आपने जो कहा है वह सत्य होगा। कुछ वर्षों बाद गंधारी का यह श्राप सच हुआ। श्री कृष्ण के यादव आपस में लड़कर नष्ट हो गए और स्वयं श्री कृष्ण को एक शिकारी ने साधारण मनुष्य समझकर तीर मार दिया। गंधारी का यह श्राप महाभारत का सबसे चौंकाने वाला पल था, क्योंकि यह खाता था कि अधर्म के नाश के बाद विनाश की छाया धर्म पर पड़ सकती है। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण के यादव वंश का नाश हो गया। एक दिन श्री कृष्ण द्वारका के जंगल में विश्राम कर रहे थे और वहां एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने दूर से उनके पैर को हिरण समझकर तीर चला दिया। जैसे ही तीर श्री कृष्ण के पैर में लगा, शिकारी दौड़ता हुआ आया और उसने देखा कि उसने किसी साधारण मनुष्य पर नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण पर तीर चला दिया है। वह डर से कांपने लगा और क्षमा मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जरा चिंता मत करो, यह सब पूर्व निर्धारित था। राम अवतार में मैंने बाली को इसी तरह मारा था और अब मैं स्वयं भी उसी कर्म का फल भोग रहा हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने धरती पर अपना श्री त्याग दिया और अपने दिव्य लोक को प्रस्थान कर गए। इस तरह महाभारत के सबसे चौंकाने वाला पल आया, जब स्वयं भगवान का भी अवसान हुआ। श्री कृष्ण की देह त्याग के बाद पांडवों ने महसूस किया कि अब उनके इस संसार में रहने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। उन्होंने राजपाट त्यागने का निर्णय लिया और अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े। स्वर्गारोहण के लिए पांचों पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर बढ़ने लगे। यह यात्रा आसान नहीं थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, एक एक करके सभी गिरने लगे। सबसे पहले द्रौपदी गिरी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिर गई? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्योंकि उसने अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम किया, बाकी हमसे कम। इसके बाद सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन और अंत में भीम भी गिर पड़े। हर बार युधिष्ठिर ने यही कहा कि यह सब अपने किसी न किसी दोष के कारण स्वर्ग तक नहीं पहुंच सके। अब केवल युधिष्ठिर बचे थे। तभी एक कुत्ता उनके साथ चलने लगा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वे इस कुत्ते को छोड़ दें, क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ने मना कर दिया और कहा, यह मेरे साथ आया है, इसे छोड़कर मैं स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। तभी वह कुत्ता स्वयं धर्मराज यमराज में बदल गया और बोले, युधिष्ठिर, तुमने सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। अब तुम बिना मृत्यु का अनुभव किए स्वर्ग में जा सकते हो। इस तरह युधिष्ठिर ही एकमात्र ऐसे इंसान बने जो अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश कर सके। युधिष्ठिर जब स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां दुर्योधन को राजसी वैभव के साथ बैठे देखा। यह देखकर वह चौंक गए और देवताओं से पूछा, जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधर्म किया वह स्वर्ग में कैसे? देवताओं ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने युद्ध के रूप में वीर गति को प्राप्त की थी, इसलिए उसे स्वर्ग में स्थान मिला। लेकिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी को देखने के लिए व्याकुल थे। जब उन्होंने देवताओं से पूछा कि उनके भाई कहाँ हैं, तो उन्हें एक अंधकार में और गंदी जगह पर ले जाया गया। वहां से चीख पुकार की आवाजें आ रही थी। युधिष्ठिर को बताया गया कि उनके भाई और द्रौपदी नरक में हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां की थी। यह सुनकर युधिष्ठिर को गहरा आघात लगा। उन्होंने कहा, यदि मेरे भाई नरक में हैं, तो मैं स्वर्ग में नहीं रहना चाहता। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। जैसे ही उन्होंने नरक में रहने का निश्चय किया, वह दृश्य बदल गया और देवताओं ने प्रकट होकर कहा, युधिष्ठिर, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। वास्तव में तुम्हारे भाई और द्रौपदी स्वर्ग में ही हैं। इस प्रकार महाभारत का अंतिम चौंकाने वाला पल आया,
जब युधिष्ठिर ने अपने धैर्य, सत्य और धर्म की परीक्षा पास कर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग में स्थान प्राप्त किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले आपको ऐसे ही रोचक और रहस्यमय विषय पसंद आते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही महाभारत की अद्भुत कहानियां जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो आप मिस ना कर सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वह भी महाभारत के इन गूढ़ रहस्यों को जान सके। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतरीन वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अपनी राय हमें नीचे बताएं और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।